हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़ो वाले कैसे गए। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 18 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि कल हुआ था। बिग बॉस का बीबी कोचिंग सेंटर का यानी राशन का टास्क दिया था, जिसमें सारे घर वालों में से सबको कोचिंग सेंटर में जाना है और उन्हीं में से एक घर वाला उनके टीचर रहेगा और उनको बारे में वो बोलने। तो पहले जो टीचर है तो वो जीशान जी रहते हैं। जीशान जी भोजपुरी लैंग्वेज में अपना बताते हैं और उनको जो सीन है काफ़ी कुंजिका जी के साथ और बाकी उनका वे ऑफ टॉकिंग भोजपुरी लैंग्वेज में वो काफ़ी अच्छा था, देखने के लिए अच्छा लगा। उन्हें कुंजिका जी को भी वही एड्रेस किया इशू कि आप जब दूसरे की माँ के ऊपर आते तो अच्छा नहीं लगता है। फिर जो नेक्स्ट टीचर थी वो नतालिया थी। नतालिया हिंदी की टीचर थी, उनको हिंदी सिखाना था। उनका भी जो सीक्वेंस था वो काफ़ी अच्छा था एंड लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। एंड फिर नेक्स्ट टीचर रहती है वो फरहाना रहती है। उनका टॉपिक प्यार रहता है, तो उसमें वही बशीर बोलता है, मैडम फरहाना ज़रा पास तो आना। फिर फरहाना बोलती है, नीचे बैठो वरना भी मारूंगी ताना। उसके साथ उसने अशनूर का भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, यानी प्यार के टॉपिक के रिलेटेड कि प्यार क्या होता है वो हिसाब से। एंड फिर जो नेक्स्ट जो रहता है वो गौरव रहता है। उनको कुकिंग क्लास सिखानी रहती है, तो उसमें उनको था कि इस घर में किसके कंटेस्टेंट का जो स्वाद है वो एकदम अलग है। तो उन्होंने भसट की सब्ज़ी करके कुनिका जी को बताया। कुनिका जी के लिए था, और गोभी रहती ना, गोभी के पत्ते में जो पहले पत्ते पे दाग वाग था, वही उसी को रिवॉल्व करके वो जो थिंकिंग थी वो काफ़ी अच्छा था। बट वो मेरे को जो उसने बोला है वो मेरे को काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा। एंड फिर तान्या को गलती बताते हुए बोलते तान्या को भी वो एड्रेस करते। एंड फिर जब ऐसे हो जाता है तो फिर गार्डन में तानिया और नीलम के थोड़े एक आर्गूमेंट होते हैं, जिसमें तानिया बोलती है गलत किया तेरे मैडम ने नीलम। तो नीलम फिर थोड़ा एकदम एग्रेसिव में वो जोर आवाज़ में बोलती है कि बार बार मैडम मैडम क्यों लगा रखी है, जब तेरे को बोलने का रहता तो बोलती है अभी क्या मैं झगड़ा कर लूँ, जान ले लूँ, ऐसे से बोलते। तो नीलम ने भी अभी बोलना चालू कर दिया अपने स्टैंड के लिए। एंड फिर जो नेक्स्ट रहते हैं वो अशनू और फरहाना का डिस्कशन होता है। वही अभिषेक वो जो नॉमिनेशन टास्क में लोग ने बोले थे कि उसको ऐसा लग रहा है कि अशनूर और अभिषेक की उससे फरहाना को कुछ ऐसे जेलसी या फिर कुछ है, कुछ दिल में काला है। बट उसने वैसा बोला कुछ भी नहीं। फिर उसमें अभिषेक आ गया कि तुमने मुझे बोला था कि GF BF बनते, वो एक पॉइंट लेके आया। तो लोग की दुनिया की आर्ग्यूमेंट हुई। फिर जो नेक्स्ट टीचर रहते वो अभिषेक रहते, वो PT के टीचर रहते और आवेश उसको पॉइंट्स दे रहा था, ये देख भाई ऐसा ऐसा है बोलना, कि अगर कोई बोल रहा नहीं है तो पेशेंस से वो भी एक गेम ही है। बट अभी को थोड़ा ऐसे टाइप का इग्नोर करता है, उसको रहता है इसका ज्ञान नहीं चाहिए। वही जब बात जब अश्नूर ज्ञान देने के लिए उसने प्रॉपरली सुना, उसको वो हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड फिर वही उसका भी एक जो पॉइंट था, नीलम क्या बोलते फरहाना और नेहल को बुलाया था एक रबड़ को, तो बोला ये जो है ना ऐसा एक्सरसाइज ऐसे ही तुम मुद्दे खींचते हो। एंड फिर ये सब हो जाता है, बिग बॉस सबको राशन दे देते, सबको राशन का टास्क सक्सेसफुल हो जाता है। एंड फिर क्या बोलते हैं आवेश क्या बोलते अभिषेक को बोलता है देख आज जो बसीर नहीं कर रहा था, तेरे को प्रॉप्स लेनी है बोल रहा था, वो काफ़ी अच्छा था, वो घर के लिए कर रहा था। बट अभिषेक को लगा कि वो उसको अथॉरिटी दिखा रहा है और मैं उसको सिखाऊंगा, वो मुझे सिखाएगा गेम कैसे खेलते हैं। तो लोग दोनों का थोड़ा आर्गूमेंट हुआ। फिर रात होती है, रात में शहबाज और मृदुल की फाइट हो जाती है, जिसमें वो बोलता है कि अकड़ निकाल दूंगा। पहले पहले मृदुल बोलता है अकड़ निकाल दूंगा, तो ये उसमें मजाक मस्ती में साले साले करके ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो लोग दोनों की फाइट होती है, जिसमें मृदुल के साथ दिखाई देते हैं गौरव, आवेश, प्रणीत, इन लोग। फिर शहबाज के साथ बशीर हो गया, जीशान जो गए, इन लोग बताते हैं। फिर सुबह होती है, बशीर बोलता है कि तुम लोग दोनों अपने अपने जो थॉट है वो सब क्या बोलते हैं एनालाइज कर लो, और कभी भी फिजिकल उसमें जाना नहीं चाहिए, अभी तुम लोग का और है आगे जर्नी। दोनों शहबाज और क्या बोलते हैं मृदुल दिल के एकदम अच्छे हैं, क्योंकि शहबाज के लिए तो ये शो इम्पॉर्टेंट है। उसने देखा है कि बिग बॉस से क्या पॉपुलैरिटी मिलती है, बिग बॉस क्या क्या देखता है, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक घर से शहनाज गिल को बहुत सारा प्यार मिला हुआ है, बिग बॉस शो से मिला, तो वो उसकी अहमियत करता है। फिर जब बोला ना कि मृदुल भाई देख तू बना हुआ रहेगा, तेरे पास फॉलोअर्स है, बट मैं नहीं बनाऊँ, क्या पता मेरी नसीब में बिग बॉस आने में कुछ लिखा हो और मैं इधर से बनूँगा।
तो मृदुल भी वो बात को एक्सेप्ट करता है। दोनों का एकदम दोनों साफ मन के, बट वो कभी हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में वो हो जाता है। ये होता है। फिर अम्मार बोलते हैं नतालिया और बशीर के बारे में। बशीर भी बार बार जो नतालिया के साथ बैठ रहा है वो अच्छा नहीं है, उसको बाहर जाएगा तो और भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। फिर तान्या का पराठा के ऊपर एक मुद्दा होता है, इसमें लोग पराठा बना रहे थे। कुनिका जी बोलते ये कौन सा इंडिया का मैप बना रहे हो, तो वो लेके कोलपट और बेलन लेके वो कर देते हैं। कुनिका जी उसको सिखाते हैं। फिर वही बाहर में जाके क्या बोलते तान्या निशानी के साथ बात करती है। फिर बशीर को बोलती है भाई बशीर मैं तेरे कहने पे गई थी, मुझे इतने सारे टॉन्ट मिल रहे थे। तो वही कुनिका जी का भी कहना था भाई जब तेरे को उस टाइम पे मिल रहा था तो मेरे को बोलना, तू बाहर बाहर जाके पूरी दुनिया को बताती है, मेरे को बोल जाके डायरेक्ट मेरे को भी कन्फर्म कर। तो वो था। फिर उन लोग का कुनिका जी और तान्या जी का बाथरूम में भी इसी के बारे में झगड़ा होता है कि तुमने मेरे को पहले बोला नहीं। एंड फिर आबिद एंड अभिषेक की बात होती है। एंड फिर भाई फिर ये सब हो के एक शायरी का माहौल चलता है, क्या बोलते हैं, बिग बॉस के बेडरूम में। इसमें शहबाज अपनी शायरी लिखता है और तानिया दोनों अपनी शायरी को कंपटीशन कर रहे हैं। मैं शहबाज बोलते हैं यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ घूम रही हैं, यहाँ सुंदर सुंदर लड़कियाँ घूम रही हैं, साड़ियों में परियाँ घूम रही हैं। एंड फिर बोलता है मैंने सोचा था मेरे प्यार उसकी ज़िंदगी का आखिरी मकाम होगा, मैंने सोचा था मेरा प्यार उसकी ज़िंदगी का आखिरी मकाम होगा, पर समझ नहीं आया ये सिंदूर किसी के माथे का गुमान होगा। ये तानिया बोलती है शायरी। और फिर बोलता है शहबाज बोलते हैं किसी एक शो पे आए। एंड फिर शहबाज अपनी दूसरी शायरी बोलते हैं तुम अपना करियर बनाओ, तुम्हें क्यों आशिक याद आ रहा है, यहाँ पे तुम भूखी हो और वह किसी और के साथ खा रहा है। और फिर फ्लिपकार्ट का जो अभी वीकली बिग बॉस फ्लिपकार्ट की तरफ से कुछ कपड़े आते हैं उसका अनाउंसमेंट होता है। और फिर उसमें फिर शायरी चालू हो जाती है। फिर दुनिया ने कहा था वो सारी दुनिया ने पूरी दुनिया ने कहा था वो मेरे लायक नहीं है, कैसे बताऊँ शहबाज उसके जैसा पूरे देश में कोई विधायक नहीं है। तो फिर शहबाज बोलता है अच्छा विधायक। एंड फिर वो शहबाज उसके काउंटर में एक मारता है शायरी एक ना एक दिन तुम्हें वो पाएगा, एक ना एक दिन तुम्हें वो पाएगा, तुम तो उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी पर वो वोटों में हार जाएगा। तो ये शहबाज के जो लिरिक्स है वो भी एक तरह से बोलते हैं ताने को तो ऐसा लगा उसने थोड़ा माइंड में रखा था, बट शहबाज जो बोल रहा था वो एकदम काफ़ी इंस्टेंटली आ रहा था, वो इंस्टेंटली बना रहा था। तो ये था एकदम शायरी का माहौल। एंड फिर रीशान और अमाल बात करते हैं कि अब इधर ना घर में बहुत सारे फ्लिपर है, कोई भी किधर भी फ्लिप हो सकता है। कोई खास करके वो लोग नेहल और फरहाना के बारे में बात करते हैं। एंड फिर बशीर क्या बोलते हैं उसके कैप्टनसी ख़त्म होने वाली है 1-2 दिन में, आधी ख़त्म हो जाएगी। तो बोलते कि इस बार काम कोई भी अच्छा नहीं किया, मैंने सबका देखा। ये प्रणीत का भी जो टेबल का था वो भी अच्छा नहीं हुआ। तो प्रणीत ने बोला मैंने किया था, दिशान जी ने दी कि तुम वो भी उससे पूछ। तो फिर दिशान जी को भी उठाता है, दिशान जी सो रहे होते हैं। मेन बात तो इस बार बिग बॉस ने ना कैप्टन को कोई पावर नहीं दिया, ना ही जेल का पावर दिया, ना ही कोई सीक्रेट रूम दिया, ना ही कोई एडवांटेज दिया, ना ही कोई डिसएडवांटेज दिया। तो इसमें क्योंकि देखो घर चला रहे कैप्टनसी तो ड्यूटीज़ उसकी मेन है, रूल्स का पालन करना मेन है। अभी जो कि अमाल हो गया दिशान जी के, वो अमाल तो नहीं बट दिशान जी काफ़ी सोते हुए दिखाई देते हैं। एंड इन लोग खुद ही इंग्लिश में इतनी सारी बात करते हैं, तो बिग बॉस को ये एड्रेस इशू करना चाहिए। तो प्रणीत और क्या बोलते बशीर का आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसमें कि मैं क्यों करूँ, क्यों बोलता है मैं तुम लोग दोनों को साथ में ही करने बोल रहा हूँ। और फिर बशीर की थोड़ी आवाज़ वैसी है, वो जब बात करने पे आता है आर्ग्यूमेंट में वो ज़्यादा ही चिल्लाता है वो। तो इसमें प्रणीत ने भी अपना काफ़ी अच्छे से स्टैंड लिया, बोला मैं अभी नहीं करूँगा, बट वो बोल रहा है कि तुझे साथ में करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। फिर बोले वही देखेंगे बाद में देख लेंगे, हम भी कैप्टन बनेंगे, बहुत सारी ड्यूटी है। उसके बाद में फिर बाद में बशीर बोलते मेरे को कुछ उससे है नहीं, वो एटीट्यूड शो कर रहा था, मुझे मेरे काम से मतलब तो उसने काम कर दिया, मैं सेटिस्फाई हूँ। और फिर उधर से उन की फाइट अभी देखते हैं आगे कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है। एंड फिर अम्माल भी तान्या को बोलता है देख तान्या अगर तेरे को ऐसा है तो कुनिका जी से अभी थोड़ी दूरी बना ले, बार बार ये मत बोला कर मैम ये कैसे बनाते हैं, मुझे इसमें मदद कर दो, इसमें वो मदद कर दो। अगर तू जाएगी तो उनको ऐसे लगेगा कि ये है मेरे साथ, तुम इसको कुछ भी बोल सकती हो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अमल ने कहा तान्या को एकदम अच्छे से समझाया। और बोला नीलम का तो क्या, नीलम तो खुद स्टैंड ले लेती है, वो बोल देती बट तू रोने बैठ जाती है। तो ये अमल तान्या को भी बोलता है
एंड फिर आज एक और कार्य होएगा बीबी स्पोर्ट्स डे का, जिसमें कैप्टेंसी के लिए 2 टीम बनाई गई है कैप्टेंसी कंटेंडर के लिए। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी सबको मालूम पड़ गया कि न्यूज़ आ गई है अमन मलिक कैप्टन बनेंगे घर के। तो देखते क्या होता है। प्रोमो में तो वो भी दिखाई दिया, अभिषेक और बशीर की फिजिकल फाइट होते हुए दिखाई दिए। वो ब्लैकबोर्ड को भी स्विमिंग पूल पे फेंक रहा था। तो देखते क्या रहता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।